और इस वक्त बड़ी खबर, पहले चरण का मतदान कुछ ही देर में खत्म होगी वोटिंग। बस कुछ ही देर और दांव पर होंगे 623 कैंडिडेट्स की किस्मत, उनकी साथ 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान हो चुका है। कुछ ही पल बाकी है और पहले चरण का मतदान हो जाएगा खत्म। शाम 6 बजे तक जो मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएंगे उन्हें ही वोट कास्ट करने दिया जाएगा। 623 कैंडिडेट इन 58 सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार 53 सीटों पर जीत हासिल की थी इन 58 में से, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, आरएलडी को 1 और बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट इनमें से नहीं मिली थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार समीकरण बदले हुए हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, जबकि इस बार की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ चुनाव मैदान में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर गन्ना और गन्ना इस बार का मुद्दा छाया रहा। किसान किसके साथ होंगे या फिर ध्रुवीकरण का देखने को मिलेगा असर मतदान पर, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि कोशिश लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से हुई कि वो अपने अपने मतदाताओं को लुभा सके, चाहे वजह मुद्दा कोई भी लेकर आए, उन्हें एकजुट कर सके। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पहले चरण के मतदान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हैं बीजेपी के कैंडिडेट, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने एक मतदाता को पीट दिया। वहीं खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली पहले दिन। ये देखिए, एक दुल्हन पूरे दुल्हन के लिबास में पहुंची, सज धज कर पहुंची, 16 श्रृंगार में पहुंची मतदान करने के लिए। आज इनकी शादी है, लेकिन शादी से पहले वोट कास्ट करने पहुंची। ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई बुजुर्गों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लगातार न्यूज 18 आपको तस्वीर दिखा रहा है। हर एक तस्वीर पहले चरण के रण से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 6 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी और ये देखिए, बज गया बिगुल, महासंग्राम 2022। पहले चरण का रण जो है वो थम चुका है। शाम 6 बजे तक ही मतदान का वक्त निर्धारित था। शाम 6 बज गए और इसी के साथ ही जितने लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अब वो ही वोट कास्ट कर सकेंगे और लोग नहीं जुड़ सकेंगे। शाम 6 बजे तक का वक्त था। कुल 11 घंटे मतदान के, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग, 11 घंटे मतदान और थम गया पहले चरण का मतदान। समर्पित की है। आज एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र, वो ना केवल देश बल्कि दुनिया के लिए आस्था का केंद्र फिर बनकर और उभरा है। आस्था भी, पर्यटन भी। बहुत सारे लोग इसको केवल धर्म तक सीमित करते हैं। मेरा मानना है बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है, बहुत बड़ा पर्यटन को बढ़ावा भी इससे मिलने वाला है। रोजगार, स्वरोजगार के भी अवसर इस क्षेत्र के आसपास के जितने आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, उनके बनाए हुए वो सब प्रोडक्ट्स को भी देश और दुनिया में पहुंचाने का काम हो रहा है। यही कारण है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1,47,000 करोड़ रुपए का निर्यात 5 वर्षों में करना, 25 लाख के लगभग रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना। और हमने इस बार के संकल्प पत्र में कहा है, निर्यात को भी दुगना करेंगे, व्यापार को भी दुगना करेंगे और रोजगार के अवसर भी 25 लाख की बजाय 50 लाख से ज्यादा लेकर जाएंगे। इससे पहले कि मैं संकल्प पत्र पर आऊं, आज एक और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो रहा है और 10 मार्च को क्या रिजल्ट आने वाला है, आज कमल का बटन दबाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो तय कर दिया है। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी जीतेगी और कैराना से काशी तक चुनाव आते आते ये लहर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। आज भी मोदी जी की सहारनपुर की सभा, जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह वहां की जनता में था, ये मोदी जी योगी जी की जोड़ी, ये मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, ये उत्तर प्रदेश की
दशा और दिशा बदलने में बहुत सत्य साबित हुई, महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और मैं कहना चाहता हूं, हमने जो 5 साल पहले कहा था गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करेंगे, आज मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर मऊ के दंगों तक की याद अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकारों के साथ जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ना मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, ना मऊ जैसे दंगे हुए, ना नाहिद हसन, ना मुख्तार अंसारी, ना यूनुस खान, ना आजम खान। आज इन सब के नामो निशान। जिस तरह से तूतियां बोलती थी और उत्तर प्रदेश की जनता वो दिन नहीं भूल सकती कि सपा की सरकार के खमे आजम खान जी की भैंस को ढूंढने पुलिस वाले चले जाते थे, लेकिन गरीब की बेटी को अगवा करके कोई ले गया हो तो उसको ढूंढने कोई नहीं जाता था। एक बड़ा बदलाव पिछले 5 वर्षों में देखा है। और मैं आज कहने आया हूं, संकल्प पत्र में हमने कहा है गुंडाराज, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और दृढ़ता के साथ जारी रहेगी। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के अधिकार और मिलते रहेंगे। रसोई गैस के सिलेंडर पहले दिए, उज्ज्वला योजना में अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे। ये बहनों के लिए बड़ा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 मिलता था, 25,000 रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 मिलता था, अब 1 लाख तक लेकर जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट बनाकर बहनों को बाजार जब जाएंगे तो वहां पर पिंक टॉयलेट होंगे, केवल मातृ शक्ति के लिए होंगे। 3 महिला पुलिस बटालियन हमने बनाई थी, अब 3 और बनाकर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा दुगनी करेंगे। 3,000 पिंक पुलिस स्टेशन बनाएंगे ताकि किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है या छेड़खानी होती, वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। हर पुलिस थाने में साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक डेस्क बनाएंगे। निराश्रित महिला हो, विधवा हो, इनके लिए 1,500 रुपया महीने की पेंशन होगी। सपा बसपा के समय 150 और 300 रुपया मिलती थी, हमने 1,000 कर दिया, अब इसको 1,500 रुपये करने वाले। वृद्ध और दिव्यांगजन के लिए भी पेंशन 300 रुपया थी पहले, हम 1,500 रुपया करने वाले हैं। योगी जी ने 1,000 रुपया पहले कर दी है। यही नहीं, मेधावी छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए स्कूटी भी मुफ्त में देने की हमने बात कही है। लंबी लिस्ट। अगर मैं महिलाओं के बारे में कहूंगा तो इतना जरूर कहूंगा, सुरक्षा भी सुनिश्चित की, समृद्ध और संपन्न बनाने का काम भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां भी दुगनी महिलाओं के लिए हो जाएंगी। लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको, जहां एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए 50 लाख महिलाओं को आगे लाया जाएगा, वहीं पर 1 लाख रुपए तक का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड, 1 लाख रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड महिलाओं के लिए हम लेकर आएंगे। यानी कि कोई भी बहन भविष्य में क्रेडिट कार्ड लेकर कहीं पर जाएगी तो बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए 1 लाख रुपए तक वो भविष्य में खर्च कर पाएगी। उसको ज्यादा ब्याज से बचेंगी, 36% ब्याज। अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे इस वक्त काशी से आप। और पहले चरण के मतदान की बात की जाए तो वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। इस बार 11 घंटे मतदान हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया। पिछले साल हमने देखा था पंचायत चुनाव के दौरान भी 6 बजे तक वोटिंग हुई थी। हालांकि जो लोग इस वक्त कतार में लग चुके हैं, जो मतदाता इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें वोट डालने का पूरा मौका दिया जा रहा है। शाम 5 बजे तक 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 57% वोटिंग हुई है। शामली में 61% वोट डाले गए और इसी तरह मुजफ्फरनगर में शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। 2017 की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है। 2017 के अगर आंकड़ों की बात की जाए 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी बीजेपी, जबकि 1 सीट पर तीसरे नंबर पर थी
समाजवादी पार्टी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 2 पर जीत हासिल की थी, जबकि 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2017 में दूसरे नंबर पर रही थी, 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी और तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर और 12 सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ है। आरएलडी ने 2017 में 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से एक में जीत हासिल की थी आरएलडी ने। 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर और 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर आरएलडी रही थी। तो इस बार क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर कैंडिडेट उतारा है इन्होंने, तो क्या ये समीकरण जो है मुसलमान और जाट एक होकर वोट करेंगे? अगर ये एक होकर वोट करते हैं तो तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार भी जाट उनके साथ ही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी सहयोगियों का बारी बारी से रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब मतदान का वक्त खत्म हो गया है तो क्या हालात उनको ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आगरा में सभी के सभी सीटें जो है 9 वो बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी अभी तक। आज के हालात क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछली बार 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी पिछला जो प्रदर्शन था उसको दोहराने की चुनौती है भाजपा के पास। इसी वजह से भाजपा ने 5 कैंडिडेट बदले थे इस बार। तो अब चूंकि मतदान संपन्न हो चुका है और आखिरी लम्हों में शानदार तस्वीरें कैद हुई न्यूज़ 18 के कैमरे में, तमाम लोगों ने दौड़ लगाई है मतदान के लिए। ये आप देख सकते हैं मतदान केंद्र। अब यहाँ सिर्फ पुलिसकर्मी चहलकदमी कर रहे हैं और कोई नज़र नहीं आता है यहाँ पुलिसकर्मियों के अलावा। तो अब अंतिम तैयारी है और जल्द से जल्द अब जो ईवीएम है वो बस में रख दी जाएगी। बसें भी यहाँ आकर के लग गई हैं। पुलिसकर्मियों को हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। अब ये भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जो ईवीएम है वो आए बाहर और उसके बाद ये अपने गंतव्य को जाए। तो शांतिपूर्वक मतदान हुआ, ये बड़ी उपलब्धि है आगरा की। वाकई बड़ी उपलब्धि आगरा की, शांतिपूर्ण मतदान। और ये देखिए तैयारी हो गई है कि जैसे ही जितने लोग वहां पर मौजूद हैं वो अपना अपना वोट डाल लेंगे, उसके बाद ईवीएम को पैक करके गाड़ियों में वाहनों में भर दिया जाएगा। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? वहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी तक क्या स्थिति रही? क्या अभी भी वहां पर मतदाता कतार में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से गेट बंद कर दिए गए हैं। इस समय सेक्टर 22 के एक मॉडल टाउन मॉडल बूथ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर वोटिंग हो गई है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में शाम 5 बजे तक 48% वोटिंग हुई थी। वहीं दादरी में 56% हुई थी और जेवर में 60% हुई थी। ऑन एन एवरेज बात करते तो 53% वोटिंग हुई है। फिलहाल ये आंकड़े 5 बजे तक हैं। अब 6 बजे आंकड़े साझा किए जाएंगे। वोटिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अब जो है सभी लोग जो कर्मचारी हैं, देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे अपना अपना सामान भी बाहर ले आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब ये सारी जो भी कर्मचारी हैं ये यहाँ से मशीनें सील करने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है सेक्टर 82 में, वहां पर जाकर इनको जमा करेंगे। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 1840 बूथ हैं कुल नोएडा, दादरी और वाकई हिमांशु ये एक बड़ी उपलब्धि इसे हम कह सकते हैं। नोएडा में पिछली बार 48% के आसपास ही मतदान हो सका था, लेकिन इस बार 50 पार हो चुका है, तो इसे तो उपलब्धि ही मानेंगे। हमारे अगले सहयोगी का रुख कर लेते हैं। निखिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, आप कहां पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा? देखिए पहले चरण का रण खत्म हो चुका है और मेरठ के 7 विधानसभा सीटों के 80 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हम इस समय मेरठ की शहर विधानसभा सीट पे हैं जहां हम पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और ये जो है ये एक प्राथमिक विद्यालय है जहां पर गेट बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि चुनाव का जो समय है वो खत्म हो चुका है। जो लोग अंदर हैं केवल वही वोट डाल पा रहे हैं और उसके बाद अब ईवीएम को ले जाने की तैयारी की जा रही है। अगर बात करें कि छुटपुट घटनाओं को अलग रखकर वास्तव में चुनाव शांतिपूर्ण रहा और 7 विधानसभाओं में बहुत ही क्लोज फाइट नजर आ रही है। मेरठ में 7 विधानसभा है जिन पर 6 पर वाकई काफी क्लोज फाइट नजर आ रही है, वो भी तब जबकि बीजेपी ने अपने 19 विधायकों का टिकट काट दिया।
19 विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन्होंने भी अपने लगभग पिछली बार जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इस बार बिल्कुल चेहरा ही बदल डाला है। ये लगातार हम परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद 54% वोटिंग अब तक हुई है। शाम 5 बजे तक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और शाम 5 बजे की तस्वीर, और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपके पास आऊंगी, आप वहां की तस्वीर बताएं, वहां के हालात बताएं। बहुत कम संख्या में ही लोग दिख रहे हैं, अब सन्नाटा सा दिख रहा है। विपिन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे, पूरी तरह से सन्नाटा है। जहां सुबह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही थी, लेकिन उसके बाद अब केवल सुरक्षाकर्मी और मतदान कर्मी ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान का समय खत्म हो गया है और अंदर अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाने की तैयारी है और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम को यहाँ से स्ट्रांग रूम भेजा जाए। आपको बता दें कि हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर सपा रालोद गठबंधन और भाजपा की सीधी टक्कर जो देखी जा रही है, और 35 प्रत्याशी मैदान में थे तीनों विधानसभाओं का, जिनका ठीक है। विपिन, विनीत का रुख कर लेते हैं, कैद हो गया है। विपिन, आपके पास लौटेंगे, विनीत का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी जान लेते हैं क्या है हाल। विनीत, आप बताएं जरा, यहाँ पर कैसा रहा मतदान? पूरा दिन शांतिपूर्ण निकल गया या कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिली है? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है, क्योंकि इस बार वोट परसेंटेज पिछली बार की तुलना में ज्यादा? विपिन के पास चलेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 9 मंत्री हैं। यूपी सरकार के 9 मंत्री की भी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो रही है। 3 कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे, चाहे हम बात कर ले नाहिद हसन की, कई बड़े चेहरे इस वक्त गठबंधन की ओर से भी चुनाव मैदान में हैं। इन सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो रही है। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आप दिखा रहे थे कि किस तरह से पिछली बार की तुलना में इस बार यहां पर लोगों की संख्या, मतदाताओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली, ज्यादा उत्साह देखने को मिला। चर्चा किस तरह की चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए इस बार मॉडल बूथ बनाया गया। मॉडल बूथ का कॉन्सेप्ट ये अन्य बूथ के देखने में ज़्यादा खूबसूरत है, लोक लुभावना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसको सजाया गया है और ये 243 मॉडल बूथ बनाए गए ताकि जो वोटर्स हैं उनको रिझाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। क्योंकि पिछले साल जब 2017 की बात करें तो जो परसेंटेज है वो 50 के नीचे रहा था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ये कोशिश थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। फिलहाल अभी आंकड़े बाकी हैं अभी आने, क्योंकि शाम 5 बजे तक बात करें तो नोएडा में 48%, दादरी में 56% और जेवर में 60%। तो जाहिर तौर पे जो जिला प्रशासन की मंशा थी उसके अनुरूप लोग आए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले साल के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बात करें तो नोएडा, दादरी और जेवर, नोएडा में पंकज सिंह हैं, पिछली बार 1,01,000 मतों से विजयी हुए थे। आज सुबह भी जब वो बिल्कुल, इस बार उनका दावा है, इस बार पंकज सिंह ने दावा किया था कि पिछली बार से